कहानी है मान्या की। मान्या एक 15 साल की लड़की है जो शरीर से थोड़ी मोटी है मगर बड़ी हंसमुख है। एक दिन स्कूल में बैठे बैठे उसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द होने लगा। इतना ही नहीं, उसके कमर से लेकर पैर तक दर्द इतना बड़ा कि उसके आंसू तक आने लग गए। स्कूल से तुरंत उसके घर पे कॉल लगाया गया और उसे हॉस्पिटल भेज दिया। दरअसल मान्या को पीरियड शुरू हो गए थे। उस बेचारे की हालत पर किसी को तरस तो नहीं आ रहा था, मगर उसके मोटे से शरीर को लेकर साथ के बच्चे मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। हद तो तब हुई जब उस दिन उसकी हालत देखकर लड़कियां भी वजह जानने पर उसे छेड़ने लग गई कि इसका तो ये रोज का नाटक है। हम भी लड़कियां हैं मगर हमारे तो ऐसे हाल बिल्कुल नहीं होते पीरियड्स आने पर। ये किसी अलग तरीके से बनी है क्या? भारत जैसे देश में जहां महिलाओं की जनसंख्या 48% है, यानी पुरुषों के मुकाबले बराबर से थोड़ा कम, उसी देश में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चुप्पी साध दी जाती है, ये सोचकर कि ये तो नेचुरल प्रोसेस है और इसमें होने वाली दिक्कत, दर्द, परेशानी भी नॉर्मल ही है। नमस्कार, मैं सोनाली नौटियाल आप सभी का हमारे चेतना मंच के खास सेगमेंट हिचक में स्वागत करती हूँ। हिचक, यहाँ हिचकिचाना मना है। यहाँ हम हर उस विषय पर खुल्लम खुल्ला बात करेंगे जिसे हम घर में, समाज में, यहाँ तक कि डॉक्टर के सामने भी ठीक से बात करने पर हिचकिचाते हैं। ऐसे ही कई सारे मुद्दे में से एक आज हम डिस्कस करेंगे पीरियड्स पर। चलते हैं पहले सवाल पे कि आखिर पीरियड्स होता क्या है। पीरियड्स को हिंदी में माहवारी कहा जाता है। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें यूट्रस के अंदर से ब्लीडिंग वजाइना के थ्रू बाहर निकलती है। ये आमतौर पर महीने में एक बार होता है। लड़कियों के शरीर में पीरियड की शुरुआत होने का मतलब है कि उनका शरीर अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। ज्यादातर लड़कियों में प्यूबर्टी के दौरान ही मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। 11 साल से 15 साल की उम्र के बीच पीरियड्स होना बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि हर शरीर का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। ज्यादातर महिलाओं को 40 साल की उम्र के बाद से 50 साल की उम्र के दौरान मेनोपॉज के सिम्टम्स, यानी पीरियड पूरी तरह होने का एक्सपीरियंस होने लगता है। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल पे कि पीरियड्स में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। कई महिलाओं को उनके पीरियड आने के पहले के कुछ हफ्तों से ही प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीएमएस का एक्सपीरियंस होने लगता है, जैसे मूड स्विंग्स होना, मुहासे आना, एंजाइटी होना, पेट फूलना, चिड़चिड़ाहट या गुस्सा आने जैसे कई लक्षणों से समझा जा सकता है। अनियमित मासिक धर्म या इर्रेगुलर पीरियड्स की समस्या भी अब तेजी से बढ़ रही है। महिलाओं को इससे जुड़े हर पहलू को करीब से जानना चाहिए, क्योंकि ये उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। 28 दिन की चलने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल जब अपने टाइम के अकॉर्डिंग फिर से नहीं चल पाती है, कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण तो कभी लाइफस्टाइल पैटर्न के कारण या फिर दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी, ऐसे में इर्रेगुलर पीरियड्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी पीरियड्स पर असर पड़ता है। 20 से 40 साल की महिलाओं में ये समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। बेसिकली एक फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन मौजूद होते हैं। इनके बैलेंस बिगड़ने से ही पीरियड्स में परेशानी शुरू होने लगती है। अब हम चर्चा करेंगे एक बहुत खास विषय पर, यानी कि हमारा तीसरा सवाल कि आखिर पीरियड्स को लेकर मिथ क्या क्या है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को कई सारी चीजों को करने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि पहले के समय में लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं थी, जिसके चलते कोई भी कुछ भी मान लेता था। तो आज हम कुछ ऐसे ही मिथकों के बारे में जानेंगे। अरे रुको, डिब्बे को मत छूना, अचार खराब हो जाएगा, और वैसे भी इन दिनों तुम्हें खट्टी चीजें खाने से बचना चाहिए। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अपने मासिक धर्म या पीरियड के समय में लगभग हर लड़की से अपनी माँ से सुनते होंगे और उसकी माँ ने अपनी माँ से सुने होंगे। कोई कहता है कि ठंडे पानी से मत नहाओ, तो कोई एक्सरसाइज करने के लिए मना करता है। कई जगहों पर तो इन दिनों में पेड़ पौधों तक को छूने से मनाही होती है। वहीं कई जगह धार्मिक स्थल पर जाना बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, ये कह के कि अरे अरे क्या कर रही हो, मंदिर जा रही हो, पाप हो जाएगा। एक जगह तो मैंने ये भी देखा है कि पीरियड्स के दौरान किचन में एंट्री करना तो दूर की बात, उन्हें बर्तनों से लेकर घर की चीजों तक को छूना मना कर दिया जाता है। शायद सब कुछ अपवित्र होने का डेटा जो भी है इन लोगों ने ही सेट कर रखा है। सुना तो ये भी है कि पीरियड्स के दौरान निकलने वाला खून गंदा होता है, जबकि असल में पीरियड्स का खून गंदा नहीं होता है और ना ही शरीर के किसी भी तरह के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। जो लोग इसे गंदा कहते हैं उनकी खुद की मानसिकता ही गंदी होती है। उन्हें समझना चाहिए कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है
जिसके बारे में बात करने में किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए। न जाने कितने ऐसे मिथ्स हैं जिन्हें बेवजह महिलाओं के कंधों पर थोप दिया जाता है और उन्हें खुद से घृणा करवाई जाती है। मैंने खुद से एक सर्वे किया जिसमें मैंने 10 लड़कियों से पूछा कि अगर तुम्हें कोई चेंज चाहिए तो वो क्या होगा। 10 में से तकरीबन 8 लड़कियों का जवाब एक ही था कि मुझे लड़का बनना है। वजह बहुत सिंपल है, उनके दिमाग में पहले से ही लड़कियों के साथ होने वाली प्रोसेस को प्रॉब्लम की तरह दिखाया जाता है। सच बताऊं तो जब मैं खुद 8th क्लास में थी तब स्कूल में गर्ल्स वॉशरूम के बाहर सभी लड़कियां मिलकर गॉसिप्स करती थी और अक्सर उनका मुद्दा यही होता था जिसमें वो खुद से सेटिस्फाइड होने की बजाय कंप्लेंट करती थी। और उनकी बात सुनकर मैं भी एक पल को कन्विंस हो गई कि हाँ, ये तो हमारे साथ ही गलत हो रहा है। जब 10th में आकर बायोलॉजी पढ़ी और समझी तब थोड़ा पता चला कि ये तो बहुत ही कंप्लीट और बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। भागते दौड़ते जिंदगी में अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को नजरअंदाज करना हम लोगों का बिहेवियर बन गया है। ऐसी ही कुछ स्थिति महिलाओं की भी है। बता दें, शहरी महिलाएं बिजी शेड्यूल होने के कारण तो ग्रामीण महिलाएं अनएजुकेटेड होने की वजह से अक्सर अपने पीरियड्स के दौरान सफाई का ध्यान ही नहीं रखती हैं। अज्ञानता और पैसे बचाने के चलते महिलाएं कई बार पीरियड्स के समय सैनिटरी नैपकिन का प्रयोग ही नहीं करती हैं। वह इस समय कपड़े का प्रयोग करना ही बेहतर समझती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करना उनके लिए आसान होता है। हालांकि ऐसा करते समय वो अनजाने में ही सही अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही होती हैं। तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को सेफ और हेल्दी बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसका भी जवाब हमारे पास है। अब हमें टैम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप और तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो हमें सेफ्टी और हेल्दी मेंस्ट्रुएशन के बारे में हेल्प करते हैं, जिनके बारे में हम डिटेल में अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए चेतना मंच के संग।